सबको जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद हो आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय बख्शा है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसकी आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम सब लोग अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए हम तैयार करें। उसके चरणों में हम अपने आप को सौंपें। उसकी आराधना के लिए जब हम एकत्रित हैं तो हम अपने आप को तैयार करें आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना के लिए। और आज की आराधना में जाने से पहले मैं एक भजन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मेरे साथ भजन निकालें, भजन 28। इस भजन को पढ़कर हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृत्यक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वे उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वे अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आपको आशीष दे। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें, अपने आप को हम उसके हाथों में समर्पित करें। उसकी आराधना में हम मगन हो जाएं। जब हम अपने घरों में ही प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित हुए हैं तो ये समय है समर्पण का। यीशु के हाथों में अपना जीवन समर्पण करने का। आइए समर्पण करें और उसकी आराधना करें। हालेलुया। यीशु भला है, उसके जैसा कोई नहीं है। मैं चाहूंगा इस कुछ समय आनंद के साथ, खुशी के साथ उसकी आराधना करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा को हम काम करने का मौका दें। आज सुबह हे खुदा हमारे जीवन में अद्भुत महिमा को प्रकट कर। हे खुदा अपने अद्भुत कामों को प्रकट कर। हम तुझसे विनती करते हैं, हम तुझसे गुजारिश करते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है। हालेलुया। यीशु महान है। थैंक यू जीसस। आइए उसकी आराधना करें, उसकी आराधना में खो जाएं, यीशु की आराधना में खो जाएं। थैंक यू जीसस। कितना अच्छा है उसकी आराधना करना। We welcome you Holy Spirit, we welcome you। कुछ समय प्रार्थना करें, उसकी आराधना करें, उसका स्वागत करें। Thank you Jesus।
विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा मैं तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद ऐसा और कहाँ है, यीशु तू ही जीवन की हर खुशी। प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उससे कहें प्रभु मेरी ये विनती है कि तेरे घर पे ही रहूं। प्रभु हम तेरी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, हम तेरी हजूरी में रहना चाहते हैं। उसकी उपस्थिति में आनंद है। भजनकार कहता है उसकी उपस्थिति में आनंद है, उसकी हजूरी में सुकून है। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे राजा। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। आशीषों का तू है सोता, मेरे स्वामी मेरे दाता। महिमा का तू है राजा, करता तेरी आराधना। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा मैं तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है,
मेरे स्वामी, मेरे राजा, आनंद ऐसा और कहाँ है। यीशु तू है जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। बोलिए मिलकर, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा मैं तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है। यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, कि रहूं मैं तेरे घर सदा। देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना हूं मैं तुझसे अब जुदा। यीशु तेरी आराधना जीवन भर तेरी महिमा हो। समर्पण के साथ उसकी आराधना करे। यीशु महान है, हालेलुया। उसकी महिमा हो। समर्पण करें, उसकी आराधना करें, हालेलुया। प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी आराधना करते हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थना है हमसे कभी भी आप जुदा ना होना प्रभु, कभी भी हमसे अलग ना होना प्रभु। हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं। कितने लोग समर्पण कर सकते हैं, अपना जीवन उसके हाथों में सौंप सकते हैं, उसकी आराधना में अपना जीवन सौंपे। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर आराधना ओ आराधना
हो आराधना, हो आराधना, तेरी आराधना, आराधना, तेरी आराधना। उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। प्रभु, हमारी विनती है कि हम तेरी उपस्थिति में रहें। हमारी गुजारिश है कि हम तेरी हाजुरी में रहें। प्रभु, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर, हमारी मदद कर प्रभु, सदा तेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए। थैंक यू जीसस। आराधना के माहौल में बने रहें। हम कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए कुछ और गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करें, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पास्टर रोहित आप सबका आज की सभा में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आप आज की आराधना में जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने किसी के साथ भी आज की वीडियो को साझा नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप सबसे पहले कुछ सेकंड लेकर आज की वीडियो को औरों के साथ साझा करें, औरों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग आशीष पा सकें। तो ये मिलकर हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। ताली बजाते हुए आनंद के साथ पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे। आनंद से ताली बजाते हुए आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। मिलकर बोलिए। ये गाना हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन मिलकर गाएं, सीखें, परमेश्वर की आराधना करें। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। मिलकर ताली बजाते हुए हालेलुया, यीशु की महिमा हो। आज हमारे घरों में खुदाबंद का जलाल उतरे, खुदाबंद की सामर्थ उतरे। हालेलुया, यीशु की आराधना करें, उसकी उपस्थिति का आनंद उठाएं।
जो आए चंगा हो जाए, रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए। रोगी जो आए चंगा हो जाए, रोगी जो आए चंगा हो जाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए, तेरे ही नाम से शिफा वो पाए। तूने है सबको बनाया, तूने है सबको बनाया, नाम तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। मिलकर यीशु का जलाल, हालेलुया। आनंद के साथ उसकी आराधना करें, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। यीशु का जलाल हो। वचन तेरा है राहों की ज्योति, वचन तेरा है राहों की ज्योति, यीशु तू है जीवन की रोटी, यीशु तू है जीवन की रोटी। वचन तेरा है राहों की ज्योति, वचन तेरा है राहों की ज्योति, यीशु तू है जीवन की रोटी, यीशु तू है जीवन की रोटी। हे मैंने दिल में बसाया, हे मैंने दिल में बसाया, तेरा वचन महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आराधना करें और खुदा से बोले हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। जब उसके भक्त सच्चे मन से उसकी आराधना करते हैं तो वो स्तुतियों के बीच में, आराधना के बीच में उतर आता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है। मिलकर उसकी महिमा करें। तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, तेरे कलाम पे चलता मैं जाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं, दुनिया में तेरी बातें सुनाऊं। तूने है कामिल बनाया, तूने है कामिल बनाया, नाम तेरा महान हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो, आज तेरा जलाल हो,
काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। उसकी महिमा गाते रहे हालेलुया। यीशु की उपस्थिति में जो भी आया वे कभी खाली नहीं गया। जब आज आप आराधना कर रहे हैं तो विश्वास के साथ आराधना कीजिए। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। परमेश्वर की महिमा हालेलुया हमारी कठिन परिस्थितियों में प्रकट हो। बंधन टूट जाए, हालात बदल जाए, खुदावंत का जलाल प्रकट हो जाए। मिलकर उसकी प्रशंसा करें, ताली बजाते हुए, नाचते हुए, आनंद के साथ। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। यीशु के पास जो भी आया वो शिफा पाकर गया। हालेलुया, आशीष पाकर गया। तो गाए मेरे साथ मिलकर। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। मिलकर उसकी महिमा करें। यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में है, पाक रूह हमारे बीच में है। आपकी परिस्थितियों से खुदा वाकिफ है, आराधना करें। हालेलुया, प्रभु महिमा को प्रकट करेगा। यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदावंद भी आया है। यीशु का मसा छाया है, रूहे खुदावंद भी आया है। कैदी रिहाई पाते हैं, जय यीशु गाते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं। आज पूरा हुआ है कलाम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। अंधे आते हैं, आंखें पाते हैं। रोगी रोगों से पाते आराम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। 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 यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में है।
खुदावन की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। यीशु आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। रूहे खुदा जिसने पाया, रूहे खुदा जिसने पाया, जिंदगी बेमिसाल हो। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। खुदा ने मुझे और आपको एक सहायक दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जिसके पास खुदा का रूह है उसकी जिंदगी बेमिसाल है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, खुदा के हाथों में सौंपे और मेरे साथ मिलकर कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सब ने बरकत पाई है। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे, तो अपने आप को प्रभु के कलाम के लिए तैयार करें। खुदा का वचन हमसे बात करेगा। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गीतों के लिए, अच्छी आराधना के लिए। जो आराधना हमने परमेश्वर को चढ़ाई उन गीतों के लिए प्रभु को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि इन गीतों के द्वारा आप सब ने बरकत पाई है, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। इस बात के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। हम खुदा के कलाम में से अब कुछ बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। प्रार्थना पूर्वक बैठें, प्रार्थना के माहौल में रहें, परमेश्वर हमसे बात करने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ें। तो आज का प्रचार का विषय आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का विषय क्या है? तेरी हार तेरा अंत नहीं है। हालेलुया। विषय क्या है? तेरी हार तेरा अंत नहीं है। जीवन में कई बार बहुत सारी चीज़ों में हम लोग फेल हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत सारी बातों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कई लोग जब नाकामयाब होते हैं या हार जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। वो अपने आप को निराशा में ले जाते हैं या टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। खुदा के कलाम के द्वारा आप सबको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में हमसे क्या कहता है। तो ध्यान से प्रार्थना पूर्वक आज के कलाम को सुनिएगा। परमेश्वर हमसे बात करेगा। मैं चाहूँगा कि एक वचन मेरे साथ निकालें। वचन है अय्यूब की किताब 22 अध्याय उसका 10 वचन। वहां इस प्रकार लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा, फिर हम कलाम में आगे बढ़ें।
आप सब भी प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझसे बात कर। हालेलुया, हालेलुया। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, पिता यीशु नाम से हम आपके पास आए हैं और हम कहते हैं प्रभु हमसे बात कर। तेरा कलाम हमने पढ़ा है खुदावन, हमारी प्रार्थना है इस कलाम को हमें समझा, पवित्र आत्मा हमें समझा, तेरे वचन की बातें हम पर प्रकट कर। इस कलाम के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हों, ये हमारी प्रार्थना है। तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन महान है प्रभु जी। आपने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, और उस वचन को जब हम सुने तो हे पवित्र आत्मा हमसे बात कर। पवित्र आत्मा, ये तेरा समय है, हमारे बीच में यीशु को ऊंचा कर। आज सुनने वाले इस कलाम के द्वारा नई आशा प्राप्त करें, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा काम हो, ये मेरी प्रार्थना है। ऐसा होगा, ऐसा आप कर चुके हैं, इस बात के लिए धन्यवाद हो। सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल मैं यीशु नाम को देता हूँ। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है, और ये विनती मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को महिमा मिले। हमने अय्यूब की किताब 42 अध्याय उसके 10 वचन को हमने पढ़ा है। एक बार फिर से पढ़ूंगा। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। प्रभु को महिमा मिले। सब लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं, सब लोग अय्यूब से वाकिफ हैं। अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं बहुत से दुख, बहुत से दुख, बहुत से दुखों का उसने सामना किया। और जब हम इसके 42 के 10 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने अय्यूब को फिर से ब्लेस किया। खुदा ने उसका सारा दुख दूर किया, सारी परेशानियों को दूर किया, सारे संकट को, सारे कलेश को, हर कठिन परिस्थितियों को उसके जीवन से परमेश्वर ने दूर किया। केवल दूर ही नहीं किया, लिखा है कि जितना अय्यूब के पास पहले था खुदा ने उससे दुगना उसे वापस दिया, यहोवा ने उसे दे दिया। यह है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम को ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमसे बात करे। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हम सब से बात करे, पवित्र आत्मा हम सब से बात करे। पवित्र आत्मा आज कुछ बातें हमें सिखाए। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में बहुत से दुख, बहुत से दुख, बहुत से दुखों का उसने सामना किया। शायद जो लोग आज मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप भी कई परिस्थितियों को अपने जीवन में फेस करते हो, कई दुखों का आपने सामना किया हो, या अभी भी आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां हो जिसे आप जब फेस करते हैं, जिसे आप जब सामना करते हैं, तो आप सोचते होंगे कि पता नहीं अब मेरे जीवन में आगे क्या होगा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। हो सकता है कि ऐसे विचार आपके मन में आते हो। लेकिन जब हम दुखों का सामना करते हैं, जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, तो उन परिस्थितियों के बीच में भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उन परिस्थितियों के बीच में भी हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। हमारा विषय है, तेरी हार तेरा अंत नहीं है। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम इस तरह कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे, खुदा उससे फिर उठाता है। प्रभु उसे उठाता है, प्रभु उसे फिर से खड़ा करता है। प्रभु हमें बार बार परिस्थितियों से बाहर निकालता है। प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है। प्रभु हमें बार बार उठाता है, और प्रभु हमें दिखाता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तेरे कठिन पलों के बीच में, तेरे कठिन हालातों के बीच में मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। खुदा का कलाम इस तरह भी कहता है, क्या हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए? फिर आगे खुदा का कलाम कहता है, हाँ वे भूल सकती है,
वे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर ना तो तुझे भूलूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। खुदा हमें छोड़ता नहीं है, खुदा हमें कभी त्यागता नहीं है, खुदा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। कई बार हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां हमें चिल्ला चिल्ला कर कहती है तेरे साथ खुदा नहीं है, तेरे साथ परमेश्वर नहीं है, तू अब उठ नहीं पाएगा, तेरा कुछ भी सही नहीं होगा, तू ऐसे ही पड़ा रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि तेरी सूरत मैंने अपनी हथेली पर खोद कर बनाई हुई है। यानी इसका मतलब परमेश्वर हमारी सारी परिस्थितियों से वाकिफ है। प्रभु हर समय हमें देखता है, प्रभु हर समय हमें चेक करता है, प्रभु हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। जब भी आपके जीवन में कठिन पल आए, जब भी आपके जीवन में निराशा आए, जब भी आपके जीवन में तंगी आए, जब भी आपके जीवन में बीमारी आए, जब भी आप कठिन पलों में से होकर गुजरे, तो याद रखना उन परिस्थितियों में आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर उन परिस्थितियों को देख रहा है, परमेश्वर उन परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा है, प्रभु उन परिस्थितियों में आपको कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद परमेश्वर का दास खुदा को अच्छी रीति से समझ चुका था, खुदा को अच्छी रीति से जान चुका था। इसीलिए भजन संहिता में वो इस प्रकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाऊं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों हानि से नहीं डरूंगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हमारे जीवन में घोर अंधकार जैसी परिस्थितियां आएगी, हमारे जीवन में कठिन पल आएंगे, हमारे जीवन में ये सारी बातें आएगी। मैं अपने एक पहले प्रचार में भी मैंने ऐसा कहा था कि ये दुख, ये बीमारियां हमारे जीवन का हिस्सा है, ये परिस्थितियां हमारे जीवन का हिस्सा है। हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते, हमेशा एक समान नहीं रहेगा। अगर आज दुख है तो हमेशा दुख नहीं रहेगा, अगर आज हम निराश हैं तो हमेशा हम निराश नहीं रहेंगे। हमारी परिस्थितियां बदलेगी, प्रभु चेंज करेगा, प्रभु सब बदल देगा। लेकिन कठिन परिस्थितियों में जो सबसे अहम बात है वो है कि जब कठिन पल होते हैं, जब मुश्किल हालात होते हैं, उन हालातों में हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा रहा? क्या हम खुदा पर निर्भर रहे? क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत रहा? क्या उन परिस्थितियों में भी हमने परमेश्वर को पुकारा? क्या उन परिस्थितियों में भी हमने कहा कि परमेश्वर तू जो भी करेगा भला करेगा, तू जो भी करेगा अच्छा करेगा? दाऊद कहता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, अगर खुदा आपके साथ है, तो मैं कहूंगा कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, हर एक परिस्थिति को आप फेस कर सकते हैं, हर एक परिस्थिति को आप लांघ सकते हैं। पता है हमारी प्रॉब्लम्स हम पर हैवी क्यों होती है? हम क्यों उनका सामना नहीं कर पाते? या जब हमारे जीवन में निराशा आती है, या जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, हम जल्दी से उठ खड़े क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को खुदा से बड़ा समझने लग जाते हैं। किसी ने ऐसा कहा, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, बल्कि उन मुश्किलों से ये कहो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। खुदा के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ऐसा कौन सा काम है जो खुदा नहीं कर सकता? यिर्मयाह से खुदा कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मैं पूरे जगत का परमेश्वर हूं, मैं जगत को बनाने वाला हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? प्रभु से बता रहा था, मैं वो परमेश्वर हूं जो सब कुछ कर सकता है।
मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर उसे ये सिखा रहा था, परमेश्वर उसे समझा रहा था। आपको क्या लगता है कि क्या दुख केवल आपके जीवन में ही है? क्या बीमारियों का सामना आप ही कर रहे हैं? क्या फाइनेंशियली चैलेंजेस आप ही के जीवन में है? क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आप ही के जीवन में है? जब आप खुदा के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, खुदा के नबियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने भी इन परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने भी कठिन हालातों का, तूफानों का, आंधियों का सामना किया है। आज हमने अय्यूब के बारे में पढ़ा। अय्यूब के विषय में हमने देखा कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। इसका मतलब अय्यूब के जीवन में बहुत दुख थे। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां थी। अय्यूब कई सारी बातों को फेस कर रहा था। जब आप अय्यूब की किताब शुरुआत से ही जब आप देखते हैं तो अय्यूब के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, पहले वचन में ही, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वे खड़ा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। फिर उसके विषय में लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 बैल बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गद्दियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वे सबसे बड़ा था। प्रभु को महिमा मिले। आज हम जिस अय्यूब के विषय में बात कर रहे हैं, हमने देखा कि प्रभु ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। अय्यूब के जीवन में बहुत से दुख आए। अय्यूब के जीवन की पहले अध्याय में जब हमने पढ़ा कि अय्यूब क्या था, सीधा व्यक्ति था, खुदा का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में कोई बुराई नहीं, उसके जीवन में कोई पाप नहीं, उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे हम देखकर यह कह सकें कि अय्यूब ने गलती की है इसलिए उसके जीवन में दुख है। कई बार पता क्या होता है, लोग हमें जज करते हैं। जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, जब हमारे जीवन में मुश्किल परिस्थिति होती है, तो अक्सर लोग पता क्या कहते हैं, जरूर इसने कोई गुनाह किया होगा, जरूर इसने कोई पाप किया होगा जिसकी वजह से इसके जीवन में क्या है, दुख है। हाँ, वो भी कारण हो सकता है, क्योंकि दुख मुसीबतें आने के कई कई कारण हैं, कई वजह हो सकती है। तो आपको पता, अय्यूब को जब अय्यूब के जीवन में कष्ट आया, जब अय्यूब के जीवन में दुख आया, जब अय्यूब के 3 दोस्त उससे मिलने के लिए आए, तो उनकी प्रतिक्रिया भी यही थी कि जरूर इसने कोई गुनाह किया है, जरूर इसने कोई पाप किया है, जरूर कोई इसने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इसके जीवन में कोई ये दुख है। जब भी हम मुश्किल पलों का सामना करते हैं तो सबसे पहली प्रतिक्रिया लोगों की यही होती है, इसने कोई गुनाह किया है, इसने कोई पाप किया है। लेकिन बाइबल कहती है अय्यूब ने तो कोई गुनाह नहीं किया। अय्यूब तो खरा व्यक्ति था, अय्यूब तो सीधा व्यक्ति था, अय्यूब तो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था।
थैंक यू जीसस। अय्यूब के जीवन में तो कोई ऐसी बात थी नहीं। अय्यूब तो परमेश्वर की बातों में मगन रहता था। हर काम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, हर काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। लेकिन उसके जीवन में भी दुख आया, उसके जीवन में भी कष्ट आया। माफी चाहता हूं। उसके जीवन में भी दुख आया, उसके जीवन में भी कष्ट आया। लेकिन क्या अय्यूब उन दुखों में ही पड़ा रहा? लेकिन क्या अय्यूब उन परेशानियों में ही पड़ा रहा? क्या अय्यूब उन परिस्थितियों से बाहर नहीं आया? मैं सोचता हूं कि जितने दुख अय्यूब के जीवन में थे, शायद वैसे दुख आज तक मैंने और आपने फेस नहीं किए। जब आप अय्यूब की किताब को जब आप पढ़ेंगे ना, बाइबल कहती है कि अय्यूब इतना आशीषित था, इतना आशीषित था कि परमेश्वर अय्यूब की खुद गवाही देता है कि अय्यूब के जैसा कोई व्यक्ति नहीं है धरती पर। अय्यूब ऐसा व्यक्ति है जिसकी तारीफ खुदा ने की, जिसके विषय में खुदा ने उसकी प्रशंसा की। लेकिन शैतान ने क्या कहा? खुदा से कहा कि अय्यूब को प्रभु तूने आशीषित किया है, इसलिए वे तेरा भय मानता है। उसकी आशीषों से अपना हाथ तो हटाकर देख। प्रभु जो आशीषें तूने उसे दी, और आशीषों से अपना हाथ हटा के तो देख, वे तेरी निंदा करेगा। तो बाइबल कहती है कि जब खुदा ने अपना हाथ हटाया तो शैतान ने अय्यूब के ऊपर हमला किया। अय्यूब के ऊपर हमला किया, उसके बच्चे मर गए, उसका कारोबार बर्बाद हो गया, जो कुछ उसके पास था सब बर्बाद हो गया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है अय्यूब फिर भी परमेश्वर की तारीफ करता रहा, फिर भी परमेश्वर की प्रशंसा करता रहा। उसने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य हो, खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा के नाम की महिमा हो। वो खुदा की प्रशंसा करता रहा, खुदावन की तारीफ करता रहा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अय्यूब के पास जो कुछ था वो तो बर्बाद हो गया, लेकिन अय्यूब अभी भला चंगा है। फिर हम देखते हैं कि अय्यूब के शरीर में भी प्रॉब्लम्स आई, अय्यूब को बीमारियों का सामना करना पड़ा। जब आप 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं ना, अय्यूब 2 अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे, तब वहां पे ऐसा लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। यह लिखा है कि अय्यूब के जीवन में इतनी कठिन परिस्थिति आ गई, सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में फोड़े ही फोड़े। मतलब बॉडी का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर बड़े बड़े फोड़े नहीं। आप जानते बॉडी के किसी भी हिस्से पे अगर एक भी फोड़ा हो जाए तो बहुत पेन होती है, बहुत पेन, सहने से परे पेन होती है। अय्यूब की तो पूरी बॉडी में पेन है, पूरी बॉडी में फोड़े हैं। कितना कष्ट में होगा, कितना दुख में होगा, कितनी कठिन परिस्थितियों को उसने फेस किया होगा।
क्या उसने खुदा को छोड़ दिया? क्या उसने प्रार्थना करनी बंद कर दी? क्या उसने संगति करना बंद कर दी? क्या उसने खुदावंद को आराधना चढ़ाना बंद कर दिया? मेरी और आपकी प्रॉब्लम पता क्या है? जब हमारे जीवन में कष्ट होते हैं ना, कष्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, जब उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो हम दुआ करना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, हम खुदा के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, या हम कहते हैं कि हम गिव अप कर देते हैं, हम सब छोड़ देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। यहां पर खुदा का बंदा देखिए, जब उसके पास था तब भी खुदा का डर, तब भी खुदा की आराधना, तब भी वो परमेश्वर की महिमा करता है। जब उसके पास नहीं है ना, सब खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, उस समय भी परमेश्वर को धन्यवाद। जब आप उसका 10 वचन पढ़ेंगे ना, 9 और 10 वचन, 7 वचन हमने पढ़ा, उसके बाद नीचे पढ़ेंगे तो अब लिखा है कि 8 वचन से, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उसे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है कि इतने कष्ट, इतने दुख, इतनी परिस्थितियों के बावजूद भी अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया। अय्यूब ने गुनाह नहीं किया, अय्यूब ने बुराई नहीं की, अय्यूब ने खुदा के कलाम के विरुद्ध जाकर कोई कदम नहीं उठाया। वो परमेश्वर की आराधना करता रहा, आराधना करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए, रुक मत जाइए, खुदा के विरुद्ध मत बोलिए, प्रार्थना करते रहिए, आराधना करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस परमेश्वर का दास कहता, कौन मुझे खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन कौन मुझे खुदा से अलग कर सकता है? क्या दुख, क्या गरीबी, ये तक कोई मुझे खुदा से अलग नहीं कर सकता। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, आशीषें होती है, तो हम कहते हैं, है ना, जब हम किसी को आशीषित व्यक्ति को देखते हैं ना, हम कहते हैं ना कि इसको कितना खुदा ने ब्लेस किया है, कितना ब्लेस किया है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के जीवन में आशीष ना हो, दुख हो, तकलीफें हो, तब क्या तब भी हम ऐसे कहते हैं? बल्कि हमारे जीवन में पता क्या आता है उस समय? पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है इसे, है ना, क्यों इसके जीवन में ऐसा होगा। हालेलुया। फिर जब हम उन लोगों की बातें सुनते हैं ना, फिर हम और टूट जाते हैं, हम और निराश हो जाते हैं। दुख आएंगे, कलेश आएंगे, परिस्थितियां कठिन आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी खुदा पर भरोसा रखिए। अय्यूब क्या कहता है?
अय्यूब कहता है, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? मतलब उसके कहने का मतलब ये दुख भी ना हमारे जीवन का हिस्सा है। जो परमेश्वर हमेशा हमें सुख देता है, आज अगर उसने दुख दे दिया तो क्या हम उस दुखों के कारण परमेश्वर को छोड़ दें? क्या उन दुखों के कारण हम परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दें? क्या उन दुखों के कारण हम वो जीवित परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक, क्या हम उसको छोड़ दें? उसका कहने का मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी उन परिस्थितियों के बीच में भी वो कायम रहा, वो उन परिस्थितियों के बीच में भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। मुझे सुनने वाले खुदा के लोगों, हो सकता है कि आपके जीवन में कई तकलीफें हो सकता है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना करते हो, लेकिन आपसे मैं कहूंगा, हार मत मानिए। आपकी हार, अगर एक बार आप गिर जाएंगे, अगर एक बार आप गिर गए हैं तो परमेश्वर आपको उठाएगा। दूसरी बार गिरेंगे फिर परमेश्वर उठाएगा। अगर आप बार बार गिरेंगे फिर परमेश्वर उठाएगा। लेकिन हार मत मानिए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जीवन में आगे बढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए। खुदा के जितने भी संत हैं, जितने भी खुदा के लोग हैं, इन्होंने दुखों का सामना किया और फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हमारी हार हमारा अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आपके जीवन में कोई दुख आए, जब भी आपके जीवन में कोई संकट आए, मैं तो ऐसा देखता हूं, मेरे जीवन में भी दुख आते हैं, मेरे जीवन में भी संकट आते हैं, लेकिन जब भी मेरे जीवन में कोई कठिन पल आता है, मेरे जीवन में कोई बीमारी आती है या कोई हालात कठिन आते हैं, तो मैं उस समय पता क्या क्या बोलता हूं? मेरे जीवन में कोई बरकत आने वाली है। हालेलुया। मैं अपने दुखों को अपना टर्निंग पॉइंट मानता हूं कि मेरे जीवन में अगर कोई दुख आया है तो मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे जीवन में फाइनेंशियली चैलेंजेस आए हैं, मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे जीवन में बीमारी आई है, मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हैवी मत होने दो। अय्यूब दुखों से गिरा हुआ है, दुखों से परेशान है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी वो आगे जाकर कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। लोग चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां चाहे कुछ भी कहें, हालात चाहे कुछ भी कहें, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर कौन है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा परमेश्वर जीवित है। वो मुझे बीमारी में पड़ा रहने नहीं देगा, वो मुझे हालेलुया प्रॉब्लम्स में पड़ा रहने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तेरी हार तेरा अंत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस भी हालात में पड़ा है, जिस भी हालात में है, परमेश्वर तुझे देख रहा है, परमेश्वर तुझे देख रहा है। तू अकेला नहीं है, परमेश्वर तुझे छुड़ाने के लिए काफी है। अयूब अपनी हर सिचुएशन में खुदा के साथ खड़ा रहा, खुदा पर भरोसा रखे रहा। इसीलिए जो हमने शुरुआत में वचन पढ़ा है, जो शुरुआत में हमने वचन पढ़ा है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अयूब के पास था अयूब के पास पहले था, उस है ना, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। ये है परमेश्वर। पता है, जब आप हिम्मत नहीं हारते, जब आप हौसला नहीं हारते, जब आप गिव अप नहीं करते, जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर को महिमा देते हैं, अपने दुखों में भी परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, प्रभु को पहला स्थान देते हैं, अपने कठिन हालातों में भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं, तो आपको पता है फिर परमेश्वर आपको रिवार्ड देता है, इनाम देता है। हालेलुया। अयूब ने अपने मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकाला। लिखा इतना कुछ उसके जीवन में हो गया, इतनी परिस्थितियां कठिन आ गई, इतने दुख आ गए, लेकिन फिर भी अयूब कहता है, जो हमें सुख देता है क्या दुख ना दे? अयूब ने अपने मुख से कोई भी गलत बात नहीं निकाली।
अपने मुंह से खुदा की निंदा नहीं की, वो खुदा की तारीफ करता रहा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। कहता मैं अपने पेट से, है ना, माँ के पेट से क्या था, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, अगर नंगा ही वापिस जाऊंगा, कि जो कुछ मेरे पास खत्म भी हो गया ना, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु ने अय्यूब के जीवन को देखा, प्रभु ने देखा ना, प्रभु ने देखा कितना कष्ट इसके जीवन में है, कितना दुख इसके जीवन में है। उधर शैतान और हालेलुया, शैतान और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप चल रही है। खुदा कहता है मेरा दास अय्यूब, अगर उसके पास कुछ नहीं भी है ना तो भी मेरी आराधना करेगा। उधर शैतान कहता नहीं 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 नहीं, वो तेरी आराधना ही इसलिए करता है, वो तो तेरे नाम की प्रशंसा ही इसलिए करता है क्योंकि तूने ब्लेस किया है। हटा के तो देख, आशीषों जो तूने उसे आशीषें दी है, उन आशीषों से अपना हाथ हटा के तो देख, देखते हैं क्या करता है। तो खुदा ने कहा देख लो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अय्यूब उन परिस्थितियों में भी खुदा की आराधना कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कठिन पलों से आप गुजर रहे हैं, जब हमारे देश में हालात एक बार फिर से बहुत ज्यादा गंभीर है, हो सकता है फाइनेंशियली चैलेंजेस आपको भी हो सकता है कि कारोबार से आप परेशान हो सकता है कि कई तकलीफें आपके जीवन में हो, तो याद रखिएगा ये हमारा अंत नहीं है, हमारी हार हमारा अंत नहीं है। ये पल, कठिन पलों में हम खत्म नहीं होंगे, ये हमारा अंत नहीं है। परमेश्वर ने कुछ और सोचा है, परमेश्वर ने कुछ और सोचा है मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने कुछ और सोचा है। प्रभु हमें ओवरफ्लो करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जनवरी का महीना खत्म होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ और सोचा है, परमेश्वर ने कुछ और सोचा है, परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए कुछ और सोचा है। डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। शैतान ने सोचा इससे बरकतें छीन लूंगा, इसको बीमारी दे दूंगा तो ये बंदा खुदा से दूर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, हालेलुया। शैतान को ये नहीं पता था, शैतान को ये नहीं पता था तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हे शैतान तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू चाहे कितना भी छीन ले, याद रखना मेरा परमेश्वर हालेलुया फिर से वापस दिलाने वाला परमेश्वर है। हमने बाइबल में पढ़ा अय्यूब के पास जितना पहले था खुदा ने उससे दुगना उसे वापस दिया। जब आप हर सिचुएशन में परमेश्वर की महिमा करते हैं ना, जब आप कठिन पलों में गिव अप नहीं करते, हारते नहीं हैं, जब उन परिस्थितियों में आप परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, तब परमेश्वर एक नया काम करता है। हालेलुया, एक नई शुरुआत होती है। अय्यूब के लिए शैतान ने सोचा सब खत्म, अब अय्यूब खत्म, अय्यूब की जिंदगी खत्म, अय्यूब का परिवार खत्म, अय्यूब का काम खत्म। शैतान तो ये सोचकर बैठ चुका था, लेकिन खुदा ने शैतान को आंसर दिया। पता आंसर कैसे दिया? अय्यूब की हार को एक शुरुआत में तब्दील कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सोच रहे थे अय्यूब कभी भी खत्म हो सकता है, लोग सोच रहे थे अब इसकी जिंदगी ना ऐसे ही खत्म हो जाएगी, जो लोग सोच रहे थे उनके सामने खुदा ने एक जवाब दिया, नहीं नहीं मैं अपने लोगों को हालेलुया ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। चमत्कार बाकी है, अद्भुत काम बाकी है, प्रभु की महिमा होना बाकी है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने अय्यूब के जीवन में क्या किया? दुगनी बरकत, दुगनी बरकत, दुगनी बरकत। देखिए हालेलुया, लिखा है यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उससे पहले के दिनों में से
अधिक आशीष दी। हालेलुया। उससे अधिक आशीष। 14,000 बेर बकरियां डबल हो गया, 6,000 ऊंट डबल हो गए, 1,000 जोड़ी बैल डबल हो गए, 2,000 गद्दियां हो गई। हालेलुया। आशीषें, आशीषों के रास्ते खुल गए। प्रभु ने उसे डबल बरकत दे दी। आज प्रभु आपके जीवन में भी कुछ करना चाहता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है, रुकिए मत, हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए, हिम्मत मत हारिए। परमेश्वर कुछ करना चाहता है। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, हिम्मत मत हारिए। अय्यूब के लिए तो चमत्कार हो गया, अय्यूब के लिए तो चमत्कार हो गया। हालेलुया। हमारी हार हमारा अंत नहीं है। जितने मुझे सुन रहे हैं, तेरी हार तेरा अंत नहीं है। मेरा परमेश्वर दुगनी बरकत देने की सामर्थ रखता है। अय्यूब अपने दुख में खत्म नहीं हो गया। बाइबल कहती है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने अय्यूब को ब्लेस किया ना, उसके बाद भी अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और अपनी 4 पीढ़ियों को देखा। 4 पीढ़ियों को। शैतान सोचता होगा अय्यूब खत्म हो गया, अय्यूब खत्म हो गया। नहीं, अय्यूब खत्म नहीं हुआ भाई, उसकी तो एक नई शुरुआत हुई है। उसके दुखों ने उसे प्रमोशन दे दिया। उसके जीवन में कष्ट आए तो उसके कष्ट को प्रभु ने आशीषों में तब्दील कर दिया। मेरा परमेश्वर तो ऐसा है। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुम लोगों ने बुराई की योजना बनाई थी, तुम लोगों ने तो बुराई की सोची थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने बुराई को भलाई में तब्दील कर दिया। मेरे परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया। तो तेरी हार तेरा अंत नहीं है। आज तू दुख में है, आज तू कलेश में है, आज तू प्रॉब्लम्स में है, आज तू कठिन हालातों से हालेलुया गुजर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, ये तेरी हार नहीं है, ये तेरा अंत नहीं है। परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदलने पर है। परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदलने पर है। अगर अय्यूब के लिए चमत्कार हो सकता है, अय्यूब के लिए परिस्थितियां बदल सकती है, अगर अय्यूब को परमेश्वर डबल बरकत से आशीषित कर सकता है, तो प्रभु आपके जीवन में भी कर सकता है। ये साल ओवरफ्लो का साल है। प्रभु हमें ओवरफ्लो की तरफ ले जाएगा। प्रभु हमें बढ़ाना चाहता है। प्रभु हमें मल्टीप्लाई करना चाहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, रुकिए मत, हार मत मानिए, हार मत मानिए। इन कठिन पलों के बीच में और परमेश्वर की आराधना कीजिए, और परमेश्वर को महिमा दीजिए, और परमेश्वर की प्रशंसा कीजिए। परमेश्वर अद्भुत करने पर है। परमेश्वर जीवन में बड़ी महिमा को प्रकट करने पर है। प्रभु चमत्कार करने पर है। हालेलुया। हार मत मानिए। मेरे परमेश्वर ने अय्यूब को डबल बरकत दी। क्या आपको नहीं मिलेगी? मिलेगी। प्रभु जब देता है, नाप तोल कर नहीं देता, प्रभु बेशुमार देता है। बाइबल कहती है, परख कर तो देखो, उस खुदा को परख कर तो देखो, वो आकाश के झरोखे खोल देगा, वो बरकतों की बारिश कर देगा। हालेलुया। जितनों ने भी खुदा को हालेलुया हालेलुया चखा है ना, खुदा को जाना है ना, खुदा को समझा है ना, प्रभु ने उनकी परिस्थितियों को बदल दिया है। अगर आप खुदा को जानते हैं, खुदा को समझते हैं, अगर आपका ईमान, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तो मैं कहूंगा अय्यूब की तरह सब बदल जाएगा। हालेलुया। हमारे दुख आशीषों में तब्दील हो जाएंगे। हम हालेलुया, हमारा अंत नहीं होगा, हम हारेंगे नहीं। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर उस समय हमें उठा के खड़ा करेगा और प्रभु कहेगा, देख, तू सोच रहा था कि मैं हार गया हूं, तू सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, सब अंत हो गया, देख, मैं तेरे लिए एक नया काम करने पर हूं, तेरे लिए एक नई शुरुआत करने पर हूं। प्रभु ने अय्यूब के परिस्थितियों को बदल दिया। आज आपके जीवन में भी प्रभु कुछ करना चाहता है। आपको भी परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है।
तेरी हार तेरा अंत नहीं है, बल्कि वे एक शुरुआत है। हालेलुया। मैंने अपने लिए बताया, जब भी मेरे जीवन में कोई कठिन पल आता है तो मैं पता क्या कहता हूँ, अब मेरे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे कुछ देने वाला है, प्रभु मेरे जीवन में एक गवाही पैदा करने वाला है, प्रभु मेरे लिए चमत्कार करने वाला है। तो आपके लिए चमत्कार होगा। अगर आज आप कठिन पलों में हैं तो आप पता क्या कीजिए, आप दुआ कीजिए, क्योंकि आपका दुख आशीष में बदल जाएगा, आशीष में बदल जाएगा। हो सकता है आपने बहुत कुछ गवाया हो, बहुत कुछ खोया हो, प्रभु वापिस लौटाएगा। हालेलुया, प्रभु वापिस लौटाएगा। अय्यूब को दुगना वापिस मिला, दुगना दुगना वापिस लौटाया खुदा ने, दुगनी बरकत ढेल दी उसके जीवन में। कारण एक ही, अपने दुखों के बीच में, धन्यवाद प्रभु, अपने दुखों के बीच में मेरा परमेश्वर महान है। अपने दुखों के बीच में अपने खुदा की प्रशंसा, अपने खुदा की तारीफ करता रहा। मेरा परमेश्वर अद्भुत है। आपके लिए भी परमेश्वर वही काम करेगा। केवल और केवल आराधना, प्रशंसा कीजिए उसकी। हालेलुया। इन परिस्थितियों में चुप मत बैठिए और पुकारिए ना खुदा को, और खुदा की आराधना कीजिए ना। ये तूफान शांत हो जाएंगे, ये परिस्थितियां रुक जाएगी, ये परिस्थितियां बदल जाएगी, आंधियां थम जाएगी। हालेलुया। बंद दरवाजे खुल जाएंगे, आशीषों के झरोखे खुल जाएंगे। आराधना कीजिए प्रभु। अय्यूब के लिए तो चमत्कार हो गया, अब आपकी बारी है। प्रभु आपके लिए चमत्कार करना चाहता है। तेरी हार तेरा अंत नहीं है। हालेलुया। हे अय्यूब, तेरा दुख तेरा अंत नहीं है, तेरी हार तेरा अंत नहीं है, बल्कि वो एक शुरुआत है। हालेलुया। एक नई शुरुआत प्रभु ने की। उसके दोस्तों ने सोचा अब ये खत्म। हालेलुया। उसकी पत्नी ने सोचा अब ये खत्म, सब लोगों रिश्तेदारों ने सोचा अब ये खत्म, लेकिन लोगों को नहीं पता था अय्यूब का भरोसा खुदा पर है। अय्यूब जिसको पुकारता है वो जीवित है, वो सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु ने सब बदल दिया, प्रभु ने आशीषों के दरवाजे खोल दिए। आपके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी होगा। प्रभु पर ईमान रखिए। हमारी हार हमारा अंत नहीं है, प्रभु कुछ अद्भुत करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपसे बात की है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो उन परिस्थितियों में खुदा की महिमा कीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहिए, प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषों से मामूर करे। गॉड ब्लेस यू। अब समय होगा कि हम एक गीत सुनेंगे। इस गीत के दौरान ऑफरिंग ली जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप अपने घरों से ही जुड़े हुए हैं, इन कठिन पलों में भी, कठिन हालातों में भी खुदा को प्राथमिकता दीजिए, खुदा की महिमा कीजिए। प्रभु अद्भुत करेगा, प्रभु अद्भुत करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु को महिमा मिले सुंदर कलाम के लिए। आइए अब ये समय है कि हमें गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें। तो इस गाने के दौरान आप प्रभु के राज्य के लिए भेंट अलग कर सकते हैं। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गाने को गाएं। थैंक यू जीसस। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत पाई पाई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा।
जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। थैंक यू जीसस। मेरी ढाले ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी ढाले ओ बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकना अकना ना मैं थकना थकना करांगा महिमा महिमा है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा फड़िया ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। ईमान जो मैं करया पल्ला यीशु दा फड़िया ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। ओने तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करया। चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद हो प्रभु का। धन्यवाद हो सब बातों के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।